जेठानी ऐसी ही होती हैं। देवरानी और जेठानी की ये कहानी है दोस्तों, जिसमें देखेंगे हम कि देवरानी और जेठानी के रिश्ते को किस तरह से निभाना चाहिए। दीपा और नीता दोनों जेठानी देवरानी थीं। दीपा नौकरी करती थी और नीता घर संभालती थी। भरा पूरा परिवार था, सास ससुर दोनों के 2 बच्चे, कुल 10 लोगों का परिवार। कई सालों बाद दोनों की बुआ सास कुछ दिन अपने भाई के पास रहने आई। सुबह उठते ही बुआ जी ने देखा दीपा जल्दी जल्दी अपने काम निपटा रही थी। नीता ने सबका नाश्ता टिफिन बनाया, जिसे दीपा ने सबको परोसा। टिफिन पैक किया और चली गई ऑफिस। नीता ने फिर दोपहर का खाना बनाया और बैठ गई थोड़ा सास और बुआ सास के पास। बुआ जी से रहा नहीं गया, बोली, छोटी बहू, तेरी जेठानी तो अच्छा हुक्म चलाती है तुझ पर। सुबह से देख रही हूँ तू रसोई में लगी है और वो महारानी दिखावा करने के लिए सबको नाश्ता परोस गई, जैसे उसी ने बनाया हो। नीता और सास ने एक दूसरे को देखा। नीता बोली, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है बुआ जी। बुआ जी बोली, तू भोली है, पर मैं सब समझती हूँ। दोस्तों आगे सुनिए। नीता से अब रहा नहीं गया और बोली, बुआ जी, आपको दीपा दीदी का बाकी नाश्ता सबको परोसना दिखा। शायद ये नहीं दिखा कि उन्होंने मुझे भी सबके साथ नाश्ता करवाया। नीता समझाती हैं, मुझे डांट कर पहले चाय पिलाई, नहीं तो सबको खिलाकर और टिफिन पैक करने में मेरा नाश्ता तो ठंडा हो चुका रहता, या मैं खाती ही नहीं। नीता आगे कहती हैं, दीदी सुबह सुबह उठकर मंदिर की सफाई करके फूल सजाकर रखती हैं, तो मम्मी जी का पूजा करने में अच्छा लगता है। मैं तो नहा धोकर आते ही रसोई में घुस जाती हूँ। शाम को आते हुए दीदी सब्जियाँ भी लेकर आती हैं, क्योंकि आपके भतीजों को रात में लेट हो जाती है। इस तरह नीता फिर कहती हैं, तब ताज़ी सब्जियाँ नहीं मिलती, ऑफिस में कितनी मेहनत करनी पड़ती है, फिर ऑफिस में काम करके आकर रात को खाना बनाने में मेरी मदद करती हैं। इस तरह नीता अपने बुआ सास को समझाती हैं कि वो मेरी जेठानी नहीं, मेरी बड़ी बहन है। मैं नहीं समझूंगी तो कौन समझेगा। बुआ जी चुप हो गई। शाम को दीपा सब्जी की थैली नीता को पकड़ाते हुए बोली, इसमें तुम्हारी फेवरेट लेखक की किताब है, निकाल लेना। और दीपा फिर कहती हैं, नीता खुश हो गई और बोली, थैंक्स दीदी। नीता सब्जी की थैली किचन में रखी और किताब अपने कमरे में चली गई। इस तरह आगे की कहानी में देखें कि क्या होता है। बुआ जी ने दीपा को आवाज़ दी, बड़ी बहू यहाँ आना। दीपा बोली, जी बुआ जी। बुआ जी बोली, तुम इतनी मेहनत करके कमाती हो और ऐसे फालतू किताबों में पैसे व्यर्थ करती हो, वो भी अपनी देवरानी के लिए। वो तो ऐसे भी घर में करती ही क्या है। तुम दिन भर मेहनत करती हो और वो घर पर आराम। इस पर दीपा मुस्कुराई
और बोली, आराम? नीता को तो जबरदस्ती आराम करवाना पड़ता है बुआ जी। सुबह से बेचारी लगी रहती है किचन में। आगे दीपा कहती है, सबकी अलग अलग पसंद, 4 बच्चों का टिफिन सब बनाती है वो भी प्यार से। सुबह की चाय पीने का भी सूद नहीं रहता उसे। फिर दीपा कहती हैं, दोपहर को जब बच्चे आते हैं फिर उनका खाना, उनकी पढ़ाई सब वही तो देखती है। और फिर दीपा अपनी बुआ सास को समझाती है, वो है इसलिए मुझे ऑफिस में बच्चों की चिंता नहीं रहती बुआ जी। मैं अपना पूरा ध्यान ऑफिस में लगा पाती हूँ। कुछ ही दिन पहले प्रमोशन मिला है। मम्मी पापा की दवाई ख़त्म हुई, कब लानी है उसे पता होता है। फिर दीपा कहती हैं, नीता रिश्तेदारों के यहाँ कब फंक्शन है, क्या देना है, सब ध्यान रहता है उसे। घर संभालना कोई छोटी बात नहीं है बुआ जी। मेहमानों की आवभगत बिना किसी शिकायत के करती है। उसे बस पढ़ने का शौक़ ही तो है। फिर मैं अपनी छोटी बहन की छोटी सी इच्छा पूरी नहीं करूँगी तो कौन करेगा। बुआ जी अब आगे बोलती हैं। बुआ जी की बोलती फिर बंद हो गई। दीपा वहाँ से उठकर चली गई। ये सारी बात सास पूजा करते हुए सुन रही थी। बुआ जी के पास आकर बोली, जी ये दोनों देवरानी जेठानी नहीं, सगी बहन जैसी हैं और एक दूसरे का अधूरापन पूरा करती है। मेरे घर की मजबूत नींव है ये दोनों, जिसे हिलाना नामुमकिन है। ऐसी बातें तो कई लोगों ने दोनों को पढ़ाना चाहिए, पर मजाल है दोनों ने सामने वाले की बोलती बंद ना की हो। और सास मुस्कुरा दी। बुआ जी की बोलती अब पूरी तरह बंद है। तो दोस्तों, हमने इस कहानी में देखा कि देवरानी और जेठानी कैसे एक दूसरे की पूरक होती हैं और एक दूसरे की सहायता से वो आगे बढ़ पाती हैं। धन्यवाद।